हाय स्टूडेंट, डीएम स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, द्विघात समीकरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखिए, अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूँ कहें कि आपको एक बहुत बेहतरीन सा नंबर देने वाला टॉपिक है, ठीक है ना। अब बहुत ईजी भी है, बहुत आपको ईजी भी मिलेगा और इससे जी समझिए मिलेगा उलेगा नहीं आपको कहीं। चलिए हम पढ़ते हैं आज ऐसा टॉपिक जो आपको शायद कोई अच्छे से पढ़ाए, इससे ईजी आपको मिलेगा ही नहीं। क्या पढ़ेंगे हम? त्रिकोणमिति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति, इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 1। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 1। इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति। इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति अर्थात त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति में किन किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। देखिए, पहले जो त्रिकोणमिति हुआ करते थे उनमें ज़्यादा हमको अनुपात नहीं पता थे, लेकिन इस समय जो त्रिकोणमिति उसमें हमको बहुत से रेशियो पता हो चुके हैं, जिसके कारण त्रिकोणमिति बहुत ही ईजी हो चुकी है। जिसके कारण क्या हो चुकी है? त्रिकोणमिति समझिए इतना ईजी हो चुकी है कि पूछिए मत। हम आपको सब चीज़ बारी बारी से एक एक चीज़ आपको पूरा कंटेंट यहाँ पर देंगे। आप एक एक सवाल लगाएंगे भी और नोट भी करिएगा और उनको रिवीजन भी करिएगा, देखिएगा और कहीं से मैच भी करिएगा। हो सकता है कि कोई पढ़ाए लेकिन पूरा कंटेंट आपको देना किसी के लिए पॉसिबल नहीं, लेकिन हम यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल करवाएंगे आपके लिए। देखिए, हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, ठीक है ना। त्रिकोणमिति होती क्या? देखिए, जैसा कि नाम में ही छुपा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति देखिए, त्रिकोण मतलब होता है तीन भुजा वाले कोण, ठीक है। तीन भुजाओं वाले कोण, ठीक है ना। वह जिनमें क्या हो, तीन कोण हो उसे कहते हैं त्रिकोण। क्या कहते हैं? त्रिकोण या फिर तीन भुजा वाले। क्या कहते हैं? तीन भुजा वाले। मिति मतलब होता है रचना। मिति मतलब क्या होता है? रचना। किसी भी चीज़ की अगर मिति की बात करें, मिति मतलब क्या होता है? रचना या फिर माप। और त्रिकोण का मतलब समझ लीजिए तीन कोणों वाले ऐसे भुजाएं जो कितने कोण हो? तीन कोण। जिसमें कितने कोण हो? तीन कोण, उसे कहते हैं त्रिकोण। क्या कहते हैं? त्रिकोण। अब मिति मतलब रचना। अब देखिए, त्रिकोणमिति का पहले जो त्रिकोणमिति का उपयोग होता था बहुत कम, ठीक है, लगभग समझिए ना के बराबर त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता था। लेकिन आधुनिक में, हमारे मॉडर्न में त्रिकोणमिति का इतना उपयोग है पूछिए मत। आपको हम बताएंगे त्रिकोणमिति का उपयोग इस समय किया किस क्षेत्र में किया जा रहा है। देखिए, आप लोग अक्सर करके देखते होंगे आजकल के जो इंजीनियर है ना, वह जब किसी पुल का निर्माण कर रहे हैं ना, तो पुल की हाइट से लेकर उसके झुकाव तक, ठीक है। जब पुल का निर्माण कर रहे हैं, वह किसी भी पुल का जब वो निर्माण कर रहे हैं ना, तो उसकी हाइट से लेकर उसके झुकाव तक त्रिकोणमिति पर आधारित कर दे रहे हैं। किस पर आधारित कर दे रहे हैं? त्रिकोणमिति पर। ज़्यादातर किस पर आधारित कर दे रहे हैं? त्रिकोणमिति पर। किसी भी पुल का जब वो निर्माण कर रहे हैं ना, तो किस पर आधारित करें? देखिए, इस टाइप का आकृति आप लोग अक्सर करके पुल पर देखते होंगे। यह एक विशेष झुकाव है। क्या है? विशेष झुकाव जो त्रिकोणमिति पर ही आधारित है। किस पर आधारित है? त्रिकोणमिति पर। हम कितने एंगल पर बनाएंगे ना कि जो उसका ये बेस है, ये वाला, वो स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। वो हमें संभव हो चुका तो किसके सीमा? त्रिकोणमिति के सीमा। और किसी भी मकान का, ठीक है, किसी भी मकान की हम किस प्रकार से, किसी भी मकान का हम किस प्रकार से उसकी ऊंचाई या फिर उसका जो भी आधार होगा, बेस या फिर उसकी लंबाई कैसे हम ज्ञात करेंगे ना, इसके बारे में भी इस त्रिकोणमिति का बहुत बड़ा उपयोग किया गया है। देखिए, क्या करते हैं, अक्सर लोग मकान या किसी बड़े भवन की जब ऊंचाई का पता लगाना होता है ना, तो क्या करते हैं, यहाँ तक तो चढ़ना पॉसिबल नहीं है, वो क्या करते हैं, कुछ दूरी पर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पर कुछ दूरी पर खड़े हो जाते हैं और जितने दूरी पर खड़े हुए ना, ये डिस्टेंस माप लेते हैं। क्या करते हैं? डिस्टेंस माप लेते हैं और यहाँ से इस पर इसका एंगल मापते हैं। क्या मापते हैं? इसका एंगल मापते हैं। ये एंगल ना मापे ना तो फिर भी निकाल लेते हैं। जानते हैं कैसे निकाल लेते हैं? अब देखिए, अगर ये हमको मान लीजिए बाई चांस से एंगल या फिर कोई एक इसमें दो में से कोई पता हो जाए, यह पता हो जाए, ये तो मान लीजिए हमको मापना ही रहता है, यह पता हो गया। ये मान लीजिए जिस एंगल पर खड़ा होगा इससे उतना एंगल वो पता ही होगा उसको कि हम इस भवन से इतने एंगल पर खड़े हैं
और यह भी हमको पता होगा डिस्टेंस, और मान लीजिए 10 मीटर है, 5 मीटर, तो जब भी हमको दो रस्सी मिल जाएगा ना, तो त्रिकोणमिति के अनुपात से हम इस भवन की आसानी से बहुत ही इजी तरीके से क्या करेंगे, ऊंचाई क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से ऊंचाई से क्या कर लेंगे, हम ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए आप लोग को बताते हैं कुछ त्रिकोणमिति के कुछ मुख्य रेशियो के बारे में। देखिए त्रिकोणमिति के अब तक जो मुख्य रेशियो ना, सीधे आते पॉइंट पर, मुख्य अनुपात। कितने? मुख्य अनुपात। देखिए मुख्य अनुपात में त्रिकोणमिति के जो मुख्य अनुपात है वो है 3। कितने हैं? मुख्य रूप से इसके कितने हैं? 3 हैं। 3 कौन कौन है? देखिए एक हमारा है साइन, क्या है? साइन। दूसरा हमारा है कॉस, दूसरा हमारा क्या है? कॉस। तीसरा जो हमारा टेन है, क्या है? टेन है। इन तीनों से ही बने हैं 3 और। क्या बने हैं? 3 और। पहले तो इनका नाम समझ लीजिए। देखिए साइन थीटा, इसको कहते हैं ना ज्या। क्या कहते हैं? ज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? ज्या कहते हैं। कॉस को कहते हैं कोज्या। क्या कहते हैं? कोज्या। टेन को कहते हैं स्पर्श ज्या। क्या कहते हैं? स्पर्श ज्या। क्या कहते हैं? स्पर्श ज्या। साइन को ज्या, कॉस को कोज्या, टेन को स्पर्श ज्या। क्या कहते हैं? स्पर्श ज्या। देखिए इसका नाम कोसेंट भी होता है, इसका नाम टेंजेंट भी होता है। साइन का नाम तो साइन ही रहता है। साइन का नाम क्या रहता है? साइन। और इनसे ये तो हमारे मुख्य रूप से, कोई पूछिए आपसे कि हमारे मुख्य रूप से कुल कितने त्रिकोणमिति अनुपात हैं, तो मुख्य रूप से हमारे हैं 3। केवल कितने हैं? 3। 3 से और बने हैं जो इसके ही क्या उल्टे हैं, जो इसके क्या है उल्टे हैं, उसका नाम आप लोग को भी बताते हैं। देखिए साइन से बना है हमारा चौथा होगा ना, चौथा कोसेक। ठीक है, कॉस से बना है सेक, और इससे बना है कॉट। क्या बना है? कॉट। अब इनके भी क्या है, कुछ अपने क्या है, कुछ इनके भी ना क्या अपने कुछ नाम है। क्या है? कुछ नाम है, जिसे हम आप लोग को बताते हैं। देखिए इसको कहते हैं ना, पहले इसका नाम हम जानते क्या होता है। देखिए इसका नाम जो होता है ना, उसको कहते हैं, इसका जो नाम है उसे कहते हैं कोसिकेट। अक्सर लोग बताते नहीं, इसको कहते हैं कोसिकेट। क्या कहते हैं? कोसिकेट। इसका जो नाम होता है, उसका नाम होता है, आप लोग को बताते हैं, सिकेंट। सिकेंट, सिकेंट। इसका नाम होता है सिकेंट। इसका नाम होता है कोस। इसका नाम आपका होता है कोटि स्पर्श ज्या। इसका नाम कॉट क्या होता है? कोटि स्पर्श ज्या। इसका नाम क्या होता है? कोटि स्पर्श ज्या। इसका नाम होता है से कोसिकेट। इसका कौशिक का, कौशिक का क्या होता है? कोसिकेट। सेक का सिकेट। कॉट का कोटि स्पर्श ज्या। कोटि स्पर्श ज्या। साइन का क्या होता है? ज्या। कॉस का कोज्या। टेन का स्पर्श ज्या। कौशिक का कोटिकेट। सेक का सिकेंट। कॉट का कोटि स्पर्श ज्या। क्या होता है? कोटि स्पर्श ज्या। कोटि स्पर्श ज्या होते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मुख्य रूप से कुल कितने त्रिकोणमिति अनुपात हैं, तो बिना किसी हिचकिच के आप लोग बताइएगा कुल कितने हैं? 3। मुख्य रूप से कितने हैं? कोई अगर से मुख्य रूप से पूछे, ठीक है ना, मेन उद्देश्य से पूछे कि नहीं, तो 3 कहिए। कितने कहिएगा? 3 कहिएगा। कौन कौन? साइन कास टेन। अगर कोई पूरा पूछे टोटल कितने त्रिकोणमिति अनुपात है, तो पूरा बताइएगा 6। पूरा कितने हमारे? 6 हैं। साइन कास टेन, कौशिक सेक काट, कौशिक सेक काट। अब हम चलिए इसके कुछ सूत्र लिखवाते हैं। देखिए कैसे कैसे होते हैं, इसके कुछ सूत्र लिखवाते हैं कैसे कैसे होते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि ये आप लोग को पूरी बढ़िया सब तरीके से याद रहे। कोसिकेट, सिकेंट, कोटि स्पर्श ज्या अक्सर लोग बताते नहीं हैं। इसको मिटाते हैं। देखिए आप लोग, इसके बाद क्या होगा, देखिए देखिए यहाँ पर जो भी आप लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, पहली बात तो जो आप लोग नाइन्थ में भी पहले था, लेकिन अब इस समय नहीं है। 9th में जो त्रिकोणमिति अनुपात था, या फिर इस समय जो 10 में त्रिकोणमिति अनुपात है, वो सिर्फ जानते किस पर है? आपका है समकोण त्रिभुज पर। किस त्रिभुज पर आधारित है? समकोण त्रिभुज पर पूरे त्रिकोणमिति क्या है? आधारित है। कहीं भी पूरे त्रिकोणमिति में खोज लेंगे ना,
तो सिर्फ आपको एक ही त्रिभुज मिलेगा, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज मिलेगा? समकोण ही मिलेगा। समकोण पर ही सब कुछ लगेंगे। देखिए आप लोग को ना ऐसे पहले ही पढ़ चुके हैं 6, 7, 8 में समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है ना, जिसका एक कोण क्या होता है? 90 अंश होता है। जिसका एक कोण क्या होता है? 90 अंश होता है। चलिए इसका कुछ नाम देते हैं। मान लीजिए बी है, या सी है, या ए है, ठीक है ना। आप लोग पहले से जानते हैं, मान लेते हैं ये हमारा एंगल है, तो जो नीचे वाला होता है एंगल का ना, वो हमारा आधार बनता है। क्या बनता है? आधार बनता है। और यह जो हमारा होता है, ये हमारा लंब बनता है। क्या बनता है? लंब बनता है। ये हमारा जो बनता है क्या बनता है? कोण बनता है। चलिए इंग्लिश में बताते, देखिए इसे कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स कहते हैं, और लंब को कहते हैं आपका लंब, लंब को वर्टेक्स, बेस वर्टेक्स, लंब को कहते हैं आपका लंब को तो पोल भी कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर लंब को कहते हैं, लंब को बेस। छोड़िए लंब को क्या कहते हैं, अभी इसके बारे में छोड़िए, अभी बता देंगे, ठीक है ना। देखिए इसको बेस, वर्टेक्स, लंब को छोड़िए, देखिए आधार, लंब, कोण। इसके बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे 6, 7, सॉरी 6 में तो नहीं, लेकिन 7 से शुरू हो जाता है, ठीक है। 7 से शुरू होता है, 7, 8, 9, 10 में तो पढ़वा करेंगे। 10 में इसके बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे ही। देखिए क्या क्या होगा हमारे इसमें। देखिए पहले आप लोग जो पाइथागोरस पढ़े थे, पाइथागोरस प्रमेय, इसका बहुत उपयोग होने वाला। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़े थे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इतना तो आप लोग पढ़े थे, ठीक है ना। लंब को परपेंडिकुलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब देखिए ये आप लोग पहले क्या कर चुके हैं, आप लोग कक्षा 7 में, 8 में, 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग जो पढ़ेंगे, यहाँ पर जो आप लोग पढ़ेंगे ना, वो इसके बारे में तो पढ़वा करेंगे, इसका तो उपयोग होना ही होना, ठीक है। इसका उपयोग अनिवार्य है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। साथ में साथ इसमें त्रिकोणमिति का भी बहुत ही योगदान रहेगा। बिना त्रिकोणमिति के आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसमें आप देखिए, इसमें जो होगा ना, आपका पहला सूत्र होता है त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में साइन थीटा का। किसका होता है? साइन थीटा। अगर इस एंगल को थीटा में लेना तो हमारा होता है साइन थीटा का। आप लोग ध्यान सुनिएगा, जब साइन थीटा पर होता है ना, वो होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे क्या होता है? अक्सर लोग लाल बट्टे कक्का के रूप में बताते हैं। देखिए लाल बट्टे कक्का एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या है? शॉर्ट ट्रिक है, जो अक्सर के भूल जाते हैं बच्चे। क्या करते हैं? भूल जाते हैं। आप लोग ऐसे याद रखिए ना, सीधे सीधे, कि साइन थीटा पर हमेशा लंब बट्टे क्या होता है? कर्ण होता है। साइन थीटा पर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार बट्टे क्या होता है? कर्ण होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर आपका होता है लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे क्या होता है? आधार होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार होता है। इतना चीज नोट करिए पहले आप। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। ये तो हमारे हो गए 3 मुख्य। अब इससे 3 भी बनेंगे ना, वो कितने होते हैं? वो भी तो, और भी तो 3 बनेंगे। अभी कौशिक का, सेक का, काट का, ये भी तो बनेंगे ना हमारे, तो उसको भी हमको बनाना पड़ेगा। अब देखिए
क्या क्या होता है यहाँ पर सुनिए, आप लोग ध्यान सुनिएगा। जो भी बाकी के 3 होते हैं इन्हीं के उल्टा होते हैं, इन्हीं बेचारे क्या होते हैं, वह उल्टा टाइप के होते हैं। तो इनका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे हम, उल्टा करेंगे। कैसे उल्टा कर, देखिए साइन का जो उल्टा होता है ना, साइन थीटा का जो उल्टा होता है 1/cos थीटा, क्या होता है, cos थीटा। ये तो हो गया साइन का। और कास का जो उल्टा होता है ना वो होता है 1/sec थीटा। एक एक चीज बारीकी से नोट करिएगा। और जो टेन का उल्टा होता है ना वो होता है 1/cot थीटा। वो क्या होता है, 1/cot थीटा। साइन का उल्टा 1/cosec, कॉस का उल्टा 1/sec, इसका उल्टा कॉट, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। मतलब समझिए एक दूसरे क्या है, विपरीत है, एक दूसरे क्या है, विरोधी है। क्या है, विरोधी है, झगड़ने वाले हैं एक तरह से, ठीक है ना। ये दोनों आपस में झगड़ते रहेंगे। अब देखिए जिस प्रकार से कहता है कि हम तुम्हारे उल्टे हैं ना, उसी प्रकार से तुम हमारे भी उल्टे हो। देखिए विरोधियों में जब झगड़ा होता है तो जिस प्रकार से एक विरोधी दूसरे विरोधी के लिए हानिकारक होता है, उसी प्रकार से दूसरा भी तो पहले वाले के लिए हानिकारक होता है। तो ये वाला इसके लिए है तो आई वाला इसके लिए भी होगा, आई वाला इसके लिए तो आई वाला इसके लिए। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, इसी प्रकार से ये भी हम कह सकते हैं कि cosec थीटा बराबर जो होता है ना, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। क्या होता है, sin थीटा। और sec थीटा बराबर जो होता है ना, sec थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। और जो cos थीटा बराबर होता है ना, cos तो cot है, क्या है, cot है। cot थीटा जो होता है 1/tan थीटा को होता है। cot थीटा किसके होता है, 1/tan थीटा। 1/tan किसके होता है, tan थीटा के। अब देखिए सबका यहाँ पर हो गया। इन तीनों का आपको सूत्र पता है, लंब बटे कर्व बटे आधार, ठीक है, जो भी आपको सूत्र प्रोवाइड करवा दिए हैं। अब बचे हैं इन पर हमको सूत्र लिखने है, cosec sec cot। तो इन्हीं का उल्टा भी लिखना है। एक काम करें, यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम थोड़ा रफ करेंगे। रफ करने के बाद आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से इनका उल्टा होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। देखिए आपको समझाते हैं क्या क्या होता है। देखिएगा आप लोग जो भी होता है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहीं पर आप लोग को बताएंगे। देखिए क्या होता है, देखिए हमारा जो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर जो होता है ना, कॉसेक थीटा बराबर होता है, देखिए इसका उल्टा होता है। इसमें कड़ नीचे है तो कड़ क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। कड़वा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। भाई उल्टा है तो उसका कुछ तो फायदा होगा ना। कहेगा हम पलेंचे थे तब ऊपर चलो, जब उल्टा कर दिए तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, बट्टे लंब, बटे लंब। इसी प्रकार से इसका भी क्या होता है, सेक होता है। तो यो कहेगा भाई जब हम तुम्हारे उल्टे हैं तो तुम अगर तुम्हारा इस रूप में ये चीज़ होता है फार्मूला, तो हमारे जब आएगा तो इसको पलट देंगे। क्या कर देंगे, पलट देंगे। क्या है, सब तुम्हारे विरोधाभास है जी, क्या है, विरोधाभास है। तो इस कड़ वाले को ऊपर कर देगा और आधार को क्या कर देगा, नीचे। आधार को क्या कर देगा, आपका नीचे कर दिया। इसी प्रकार से टेन का क्या होता है, कट होता है। टेन का क्या होता है, कट होता है। कट भी तो ये कहेगा कि भाई जब हम टेन तुम्हारे क्या है, विरोधी भाष हैं, हम तुम्हारे उल्टे हैं, तो जो भी तुम्हारा है उसको हम उलट देंगे। क्या कर देंगे, नुकसान कर देंगे हम। तो ये आधार को ऊपरा कर देगा, आधार को क्या कर देगा, ऊपरा कर देगा। और लंब को क्या कर देगा, नीचे। लंब को क्या कर देगा, नीचे। लंब को क्या कर देगा, नीचे कर देगा। यही हमारे 6 क्या है, मुख्य रूप से फार्मूले। मुख्य रूप से क्या है, फार्मूले हमारे 6। इन्हीं 6 का उपयोग करके फिलहाल में अभी आप सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करके आप क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे। और मुख्य भूमिका उसमें से भी निभाएगा आप लोगों का पाइथागोरस प्रमेय। मुख्य भूमिका इसमें आपका लोग का कौन निभाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए आप लोग को ना इसी वक्त कोई ना कोई एक सवाल देख लेते हैं, जैसे आपको दिखाते हैं। अभी देखिएगा कोई एक सवाल देखते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा हम। देखिए बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिकवा में। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग को बताते हैं।
देखिए सवाल दे दिया है, सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उदाहरण नंबर 2 है, जो भी हो आप लोग को बता दें। पहली बात, यह डॉक्टर मनोहरे फ्रॉम एनसीईआरटी से चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बुक है, उसको आप लोग लीजिएगा। एनसीईआरटी भी लेंगे तब वो कोई बात नहीं, सवालवा एनसीईआरटी भी इसमें करवाएगा और अदर भी क्वेश्चन करवाएगा, तो फायदा ही है ना। अरे ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ना सेहत के लिए हानिकारक थोड़ी ना है। कसम नहीं खाओ कि कम पढ़ के अपना पास हो जाएंगे, अरे नहीं, कसम मत खाओ। यहाँ पर आप बोर्ड पर देखो, इसमें उदाहरण हमारा क्या है, उदाहरण है हमारा, उदाहरण जो हमारा ना दे दिया इसमें आपको साइन ए बराबर जो दे दिया आपको 3/5, कितना दे दिया है 3/5। साइन ए बराबर कितना दे दिया आपको 3/5 दे दिया। तो पूछ रहा है ना इसमें, कर हमको कि 10a और कॉमा कॉस का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या करिए, 10a और कॉस से क्या करिए, मान ज्ञात करिए। अभी इसमें आप लोग को बहुत चीज़ें समझाना है, अभी ध्यान से बस टॉपिक वाइज टॉपिक समझते रहिए। अभी देखिए का कितना मजा आएगा। देखिए पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, कुछ नहीं तो क्या बनाएंगे, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए ए वाला ना हमको, तो जो यहाँ पर एंगल दिया रहे उसी को, जो ए दिया तो इसको ए कर दिए, इसको क्या कर दिए ए कर दिए, बाकी इसको बी कर दिए, इसको सी कर दिए। हमारा हो गया 90 अंश वाला, कितना हो गया 90 अंश वाला हो गया। अब देखिए जहाँ जो ये दिया रहे उसको यही कर दीजिए, ठीक है ना, हमेशा ये होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। एक का ट्रिक समझिए, नहीं तो 50 टाइम उलझ जाएंगे, दो ना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तुरंत दो ना होंगे। अब देखिए क्या होगा हमारा, जो भी होगा ना, देखिए हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ऊपर वाला हमारा लंब हो गया, नीचे वाला कर्ण। तो हम जानते हैं इसमें हमारा यह लंब होता है, यह कर्ण होता है। ये क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब तो हमारा 3 हो गया और कर्ण हमारा 5 हो गया। कर्ण हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। हमको जब भाई अधरवा मिलेगा, ये क्या मिलेगा हमको, जब भाई अधरवा मिलेगा तब टेन और कॉस का निकालेंगे। तो अधरवा पहले निकालना पड़ेगा, और हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय देखिए कैसे यूज होता है। देखिए हमको आधार निकालना है। देखिए यहाँ पर लिखा गया ना, लंब का वर्ग आधार का वर्ग। इसी सूत्र पर रखिए। देखिए कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना 5, तो कर्ण का वर्ग मतलब 5 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब इसमें कितना 3 है, 3 का वर्ग कर दीजिए प्लस आधार का वर्ग। आधार हमको, आधार इसमें क्या है ए बी का वर्ग ऐसे लिख दीजिए। देखिए 5 बच्चे 25, 3 त्रिक का 9 इधर कर दीजिए, माइनस हो, क्योंकि प्लस वाला इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और ए बी का स्क्वायर। अब देखिए अगर ए बी बराबर हम मान निकाल तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 16। अगर इस 16 को ऐसे रहने दीजिए, 16 स्क्वायर, 16 पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ए बी पर स्क्वायर, मतलब ए बी बराबर हम लिखना चाहें तो अंडर रूट में 16, अंडर रूट में 16 का मान कितना होता है 4, कितना होता है 4। वो तो प्लस माइनस की बात होगा, यहाँ पर हम जो भी लेना रहेगा ले लेंगे, प्लस माइनस में लेंगे नहीं, क्योंकि दूरी कभी भी किसी चीज़ की दूरी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। मान के चलिए, मान के नहीं समझिए, ये पूरा फैक्ट समझ लीजिए कि कभी भी किसी चीज़ की डिस्टेंस इज नॉट निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, ऑलवेज द पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा क्या होगी, एक धनात्मक पूर्णांक होगी। क्या होगी, धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर लिखिए 10a बराबर क्या होता है हमारा, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। जिन नंबर लिखेंगे उन नंबर फायदा रहेगा, तो इससे बढ़िया लिख कर लिखिए। तो देखिए लंब हमारा कितना हो गया 3, आधार हम 4 निकाल चुके हैं, तो 3/4। इसी प्रकार से cos a का निकालेंगे, तो cos a बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे क्या होता है आधार। देखिए कर्ण हमारा कितना है, कर्ण तो पहले ही से 5 दिया हुआ है, आधार कितना है हमारा 4, तो आधार यहाँ लिख देंगे 4, हो गया हमारा 5/4 हो गया हमारा 10 और cos a का मान निकल। बस कितना है जी, बस बिल्कुल हलवा टाइप का है, बिल्कुल एकदम मजा आ जाएगा आपको, ऐसा पढ़ लीजिए एकदम बिल्कुल रौनक आ जाएगा, मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है ना। अब इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। एक सवाल और आपको बताते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है आप लोग का, इंटरेस्टिंग सवाल ये है आप लोग का, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से तुरंत। चलिए इसको मिटाते हैं, देखिए इसी को मिटाते हैं, ठीक है ना, फिलहाल में इसी को हम मिटाते हैं।
देखिएगा आप लोग ध्यान से, इसी को मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यहाँ हम घेराबंदी ऐड कर दे रहे हैं फिलहाल के लिए। आज ये लिखे हुए सूत्रवा बयान मिटा देंगे हम। बयान क्या करेंगे, मतलब अगले वाली वीडियो में ना हम मिटा देंगे। क्या कर देंगे, मिटा देंगे। अरे आप लोग याद कर लेंगे, इतना तो चालाक ही हैं आप लोग, ठीक है ना। देखिए क्या करना है आपको, करना यह है, एक सवाल दिया है 10b, 10b बराबर √3 दे दिया। क्या दे दिया है, √3। तो हमसे पूछ रहे ना साइन बी और कास बी का मान, साइन बी और कॉस बी, और क्या पूछ रहा है, कॉस बी। साइन बी और कास बी कम से कम पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। कह रहा है यदि 10b इतना दिया ना तो इसका मान ज्ञात करिए। आप लोग पढ़े हैं बचपन से भिन्न, भिन्न में क्या पढ़े हैं कि कोई भी संख्या हो ना तो उसके नीचे हम एक लिख सकते हैं। हम फ्री हैं, भगवान ने वरदान दिया, बेटा जाओ जाओ एक लिख सकते हो, ठीक है ना। या फिर वैज्ञानिक ने जो बनाया उसने ही कह दिया कि जाओ फ्री हो, किसी के नीचे तुम एक लिख सकते हो, किसी के नीचे क्या लिख सकते हो, एक लिख सकते हो। तो हम करते कहाँ ना, बस वो करना है, इसके नीचे क्या कर दीजिए, एक डाल दीजिए, बस हो गया हमारा काम। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग समकोण त्रिभुज बनाइए। यहाँ पर एक कोने बना दिए, हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, पर गया। देखिए बी है ये ना, तो इसको बी कर दिए तुरंत, इसको क्या कर दे बी, इसको ए, इसको सी, हो गया हमारा। अब देखिए क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे क्या होता है, आधार। तो लंब ए हमारा होता है 3, आधार 1 हो गया। निकालिए बाकी कर्ण, कर्ण BC बराबर क्या होता है, BC का स्क्वायर बराबर, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना होगा, लंब का देखिए 3 है तो 3 का वर्ग कर दीजिए, आधार 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, BC का स्क्वायर देखिए 3 3 का 9, अब प्लस 1 इकाई 1, कितना हो जाएगा, 1 इकाई 1, 3 3 का 9 प्लस 1 इकाई 1। अब देखिए कितना होगा हमारे, यह जो हमारा होने वाला है आपका, हमको क्या 10b दिया था, 10b इतना है तो साइन बी और कास बी का मान निकालिए। अच्छा ये सॉरी ये अंडर रूट में था, हम भूला, हम नहीं ध्यान नहीं, कैसे वो गड़बड़ा जा रहा है। देखिए ये अंडर रूट में था, देखिए पहले से किस में था, अंडर रूट में था, ठीक है ना, ये अंडर रूट में था। अब हो गया, देखिए कौनो चीज़ का ही पहले से हमको पता है कि वही चीज़ अंडर रूट में ना, तो जब उसका वर्ग कर देंगे ना तो अंडर रूट खत्म, खाली एक चीज़ होगा, हाई कौड़िया खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 3, 3 में जोड़े कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा तो BC बराबर कितना आ जाएगा 4। तो इस पर क्या लग जाएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर सामने वाले कौड़ी कहता है कि हमको 2 हटाओगे तो इस समान वाले पे इस टाइप का 2 लगा देंगे, कौड़ी वाला 2। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का कौड़ी में हो तो 4 का कितना हो जाता है 2, कितना हो जाता है 2, तो BC का हमारा कितना आ गया 2, BC हमारा क्या कर्ण है, तो लिख लीजिए। हमको निकालना है साइन बी, देखिए साइन बी ऐसे लिख लीजिए, साइन बी बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे क्या होता है कर्ण, बस लिख लीजिए। लंब देखिए आपका कितना है, कर्ण 3, कर्ण आपका 5 सॉरी 2, कितना है 2 हो गया। इसी तरह से कॉस बी निकाल लीजिए, कॉस बी वो क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, इसका भी निकाल लीजिए, कितना है जी है, आधार आपका 1 है, कर्ण आपका कर्ण 3 है, सॉरी कर्ण आपका 2 है जी, कहाँ गड़बड़ा जा रहा है, कर्ण कितना है 2, 1/2, कितना हो गया 1/2। अब देखिए ये तो आपके हो गया कुछ इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चन। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से लीजिए और थोड़ा एक बार लगाइए अपने से भी, कहाँ से अपने से करेंगे तब कुछ आएगा। सुने ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर देत निशान। तो उसी टाइप का जब तक करेंगे नहीं ना तब तक आएगा नहीं, बस करते रहिए, एकदम करिए और आएगा, करिए तो पक्का आएगा, कुछ ना कुछ करेंगे तो मिलेगा, मेहनत करो तब मिलेगा, पक्का मिलेगा, कुछ चीज़ किसी चीज़ में मेहनत करो तब मिलेगा वो, नहीं तो मिलने उलने वाला नहीं है। इसको हम थोड़ा मिटका दें, इसके साथ लीजिए, इसको मिटका देते हैं। देखिए अभी समझ लीजिए आपका एकदम कंप्लीट करवा देंगे त्रिकोणमिति, सरसर आप लोग लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे कि हवा हो जाएगा सवालवा वलवा। देखिए अभी यहाँ पर
कुछ लोग तो क्या करते हैं, खाली ट्रिकवा बता दे, 10 में का लड़का ट्रिकवा क्या करेगा, कहाँ लिखेगा बताओ हमको। अरे लगा देगा ट्रिकवा तो फेल हो जाएगा वैसे ही वो एग्जाम में, ट्रिक नहीं चेक करेगा। ट्रिक तो हम भी बता देंगे, लेकिन हमको सिलेबस पढ़ाना है ना। ट्रिकवा बता क्या करेंगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे। जब कुछ लिखवा नहीं करोगे एग्जाम में, ट्रिकवा लिख दोगे तो ट्रिकवा लिख कर क्या करेगा, एग्जामिनर पगला जाएगा, काट के लेख काट साले को, काट से काट के जीरो कर देगा, काट के क्या कर देगा जीरो, दोनों मिलने वाले वो दोनों, वो क्या हो जाएगा दोना। तो ट्रिकवा इसमें इसीलिए नहीं बस बता रहे हैं, नहीं तो बहुत से ट्रिक है इसकी। त्रिकोणमिति के तो इतने शॉर्ट कर देंगे ना, एकदम शॉर्ट हो जाओगे, एकदम क्या हो जाओगे, शॉर्ट हो जाओगे। पढ़ाएंगे जब कभी कंपटीशन का देखिएगा, एकदम शॉर्ट हो जाएंगे वो सब। अभी देखिए फिलहाल में हमारा क्या है, फिलहाल में हमारा एक सवाल है जिसको हम आप लोग को बताने वाले हैं। देखिए यह रहा है आपका सवाल स्क्रीन पर। देखिए सवाल स्क्रीन पर क्या है हमारा, क्यों पलट रहे हो जी, पलटो सल्टो मत। हाँ इस टाइप का अक्सर करके सवाल दिया जाता है। थोड़ा एक काम करते हैं, इस सुबह बहुत तकलीफ कर रहा है, इसको मिटकाओ इसको। अब तो आप लोग याद कर ही लिए होंगे, अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, याद कर लिए होंगे, अच्छे बच्चे ये हैं आप लोग, मिटकाओ इसको तब। और हाँ जितनी बार सवाल लगेगा उतने बार सूत्र लिखिएगा, तब वो फटाक से याद होगा। ये जड़ी बूटी है, क्या है, जड़ी बूटी, वो नहीं घूरने वाला नहीं है, पिला देंगे। अरे लिखना पड़ेगा, अथवा चलाओ, ठीक है, बूटी नहीं है, पिला देंगे। यहाँ देखो सवाल है एक हमारा, सवाल क्या दिया हमको, सवाल यह दिया, प्रश्न ना, प्रश्न यह दिया आपका कोसेक, बस आप टाइप समझिए, टाइप से समझिए जी, टाइप समझ जाएंगे, ऐसे ही लगाना आ जाएगा आपको। दिया है कोसेक थीटा बराबर 2, कोसेक थीटा बराबर कितना दिया है 2, तो मान ज्ञात करना। तो क्या करना, मान ज्ञात करना है आपको। तो आपको 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, हर चीज़िया जो है ना, इसको इतना शार्ट करवा सकते हैं, इतना शार्ट करवा सकते हैं, लेकिन उस लेवल का है नहीं आप में, बस एक का तकलीफ है, उस लेवल का है नहीं। अभी जब एक चैप्टर पढ़ाएंगे ना आप लोग, उस डी करके कोई है, उसमें जब आप लोग को पढ़ाएंगे, इसी चीज़ को देखिएगा, इतना शार्ट करके सॉल्व करवा देंगे ना, तो दुइया लाइन में सॉल्व कर देंगे, दुइया लाइन क्या कर देंगे सॉल्व। फिलहाल में आपको जब इस टाइप का देगा ना, तो आपको तो पूरा हल करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें कोई मनमानी नहीं चलेगा, उसमें मनमानी करेंगे तो जानवर मनमानी कर देगा, कहेगा बस इन्हें नंबर देंगे इसको, तब आप दोनों हो जाएंगे वहीं आप क्या हो जाएंगे। तो उस टाइप का ना हो तो हमको कुछ अलग करना पड़ेगा ना, तो चलिए वही करते हैं। देखिए कितना दिया आपको, पहले गुरु मंत्र बता चुके हैं कि हमको वरदान मिला है कि किसी भी चीज़ के नीचे एक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। चलिए हो गया। देखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा पर आप लोग सब जानते हैं क्या होता है, कि सैनिया का उल्टा होता है। कोसेक क्या होता है, सैनिया का उल्टा, सैनियम का होता है लंब बट्टे कड़, क्या होता है लंब बट्टे कड़, तो इसमें कड़ बट्टे लंब क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इतना 1/2/1 क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा, 1/2 लंब हो जाएगा। आपका क्या हो गया, लंब। बनाइए यही त्रिभुज बैठे, लाइए यही बना देते हैं, ले लीजिए बन गया आपका। और जो थीटा ना, तो इसी को थीटा कर दीजिए, इसी को बिना कुछ हिचकिचा उसको इसी को थीटा कर दीजिए, इसी को क्या करिए, थीटा कर दीजिए। देखिए तो ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा लंब कितना है, 1 है, 1 हो गया, इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम ए है, ठीक है ना, कुछ भी नाम दे दीजिए, वो वगैरह वगैरह आपके हाथ में है, ठीक है ना। अब देखिए हमको निकालना क्या है, हमको चाहिए tan चाहिए, साइन चाहिए, कॉस चाहिए, tan चाहिए, साइन चाहिए, कॉस चाहिए। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ से मिल सकता है, वो मिल सकता है साइन, क्या मिल सकता है आपको, साइन मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है, कोसेकवा का उल्टा साइन होता है, क्या होता है, साइन। तो हम साइन थीटा अगर निकालना चाहें, साइन थीटा बराबर, तो इसी का उल्टा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1/2, क्या हो जाएगा, 1/2 साइन तो हो गया, साइन का तमाम, साइन का खेला क्या हो गया, तमाम हो गया। अब हमको बाकी का निकालने के लिए त्रिभुज बनाना पड़ेगा। देखिए हमको चाहिए आधार, आधार क्या हमारा BC, तो BC, उससे पहले वो सूत्र है पाइथागोरस पर भी बराबर कर्ण का वर्ग और लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। देखिए कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना 2 है, तो कर्ण 2 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब 1 है, आधार BC का वर्ग, आधार BC का, और 2 दूना 4, एक कितना हो जाएगा, 1 का 1 प्लस BC का स्क्वायर, इधर घट जाएगा तो हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, BC बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर BC रहेगा। तो अगर BC बराबर निकाले तो क्या हो जाएगा, √3, √3 क्या हो जाएगा 3, बस हो गया आपका।
अब देखिए आपको क्या करना है, अंडर रूट जो भी हो गया। ये कहाँ उड़ जा रहा है जी, उड़ो उड़ो मत, अभी दिमाग खराब हो रहा है, ऐसे ही उड़ा रहे हैं। इधर है लड़के पढ़ना नहीं चाह रहे हैं पे, और इधर उड़ रहे हैं। अब देखिए क्या आ रहा है, इधर जो हमारा हो गया BC आधार कितना आ गया, कड़ी में 3, कितना आ गया, कड़ी 3। हमको काश का 10 का सॉरी पहले काश संख्या थे, काश थीटा बराबर क्या हो जाएगा, काश थीटा क्या होता है आपका आधार बटे कड़, तो आधार आपका कड़ी में 3 है, कड़ कितना है 2/3। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब आपका 1, आधार आपका कड़ी में 3 हो गया, आपका सब मान निकल गए। अब खाली इसका मान निकालना है, अब खाली क्या करना है, इसी बाबू का मान निकालना है। तो ई लल्ला का मनवा यहाँ पर निकालो, देखो 1/10 थीटा मान निकालते हैं। देखिएगा आप लोग ध्यान से, थोड़ा सा काम कर रही है ना भाई, तो हो गया इसका काम, हो गया इसका काम, हो गया ये हो गया इसका काम, हो गया ना। इसका इससे सा लीजिए, इसको मिटा देते हैं, ये हो गया बाबू हमारा, ठीक है ना। और त्रिभुज हर जगह बना दिया करिएगा ताकि लगे कि हाँ लड़कवा है टैलेंटेड, नहीं तो दोनों हो जाओगे तब नहीं समझ में आएगा। देखो यहाँ पर छील देते हैं, देखिए 1/10 थीटा, यहाँ पर लिखिए 1/10 थीटा, 1/10 थीटा प्लस साइन थीटा बट्टे कास थीटा, साइन थीटा बट्टे कास थीटा। अब देखिए 10 थीटा 1/10 ना, इसका 1/10 देखिए 1/10 थीटा मतलब 1 इसके नीचे ऐसे आ जाएगा ना, प्लस साइन थीटा बट्टे कास थीटा। साइन थीटा का मनवा का निकाले 1/2, लिखिए यहाँ पर 1/2। कास थीटा का मनवा करना निकाले हैं, कास थीटा कड़ी 3/2, कड़ी 3/2 हो गया सब। भाई कहता है ना कि बाबू हम ऊपर जाएंगे, नीचे वाला कहता हम ऊपर जाएंगे, यो कहता हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जाए मतलब ऊपर वाला है, ऊपर नहीं, यहाँ वो ऊपर जाएगा, ठीक है ना। वो मत समझ जाइएगा, नहीं तो ये सब आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं जी, सब समझ जाते हैं ऊपर। अब देखिए ये वाला ऊपर जाएगा ना, तो हो जाएगा +2। देखिए ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये तो 2 ऊपर गया, 1/2, ये वाला नीचे जाता है, ये वाला कहाँ से जाता है नीचे, तो गुणे √3 ऐसे ही कट जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए बचा का हमारे पास, यहाँ बचा √3/1 और यहाँ पर क्या बचा 1/√3। इसका एलसीएम लेंगे तो √3, यहाँ पर हो जाएगा देखिए 3, √3 बढ़ जाएगा 3 हो जाएगा, ये 1 बार जाएगा मतलब हो जाएगा 4/√3। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4/√3 हो जाएगा, 4/√3 ये हो जाएगा। इसका परिमीकरण भी सब करवा देते हैं, ठीक है ना। तो परिमीकरण तो छोड़िए, अभी गोली मारिए उसको। इसमें हमको कुछ लगता है कहीं गड़बड़ा गया का, गड़बड़ा नहीं गया, इसी को क्या करें ना, आई तनी प्लस कर दिए तो +1 हटा दिए, चलिए कुछ नहीं, सब ठीक है। +1 नहीं रहेगा तो कुछ नहीं, अरे प्लस रहेगा थोड़ा और सॉल्व करना थोड़ा कठिन पड़ जाएगा, लेकिन प्लस नहीं तो क्या हुआ, इसको सिद्ध करिए, कुछ नहीं हलवा जी, इसको सिद्ध करिए, प्लस वाले बाद में सिद्ध करिएगा, अगले क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस सूत्र मान निकालिए, सूत्र पर मतलब जो दिया मान उसी पर रख दीजिए, बस मान निकल के सामने, मान निकल फटाफट सामने, खटाखट चुटकियों में सॉल्व करेंगे बस, खटाखट। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसा ही अगर प्रश्न आए तो खटाखट मान निकालिए, और सबको त्रिकोणमिति का सभी रेशियो याद कर लीजिए, ठीक है ना। जो 6 लिखवाए गए सबको याद कर लीजिए। अभी देखिए, अभी तो आपकी पर्सनालिटी हम शुरू करेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए, ठीक है ना। हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल DM स्टडी क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कमेंट तो ज़रूर करिएगा कैसा लगा वीडियो, मज़ा है कि नहीं है, ठीक है ना। और हाँ, इससे इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग को सारे फार्मूले याद होने चाहिए, फार्मूले याद रहेंगे तो फटाफट सवाल लगाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में।